हेलो स्टूडेंट, तो अब हम अलजेब्रा के अगले वीडियो में आ गए हैं। तो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में अपलोड किया था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसकी डेफिनेशन बताई थी। और स्टूडेंट, हमने इसका एक एग्जाम्पल तो हमने कई डिस्कस किए हैं, लेकिन स्टूडेंट जो लास्ट एग्जाम्पल था वो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स z इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स z इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट होते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और स्टूडेंट, इसमें ऑपरेशन अगर हम प्लस का साइन ले लें तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर बहुत डिटेल से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स, जेड सेट में हर एलिमेंट का इन्वर्स ऑपरेशन एडिशन अगर हम लेते हैं तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हर पॉजिटिव नंबर का इन्वर्स नेगेटिव हो जाता है, हर नेगेटिव नंबर का इन्वर्स पॉजिटिव नंबर हो जाता है। और स्टूडेंट, जीरो के इन्वर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जीरो का इन्वर्स जीरो ही रहता है। इसके बाद स्टूडेंट, हमने ये बताया था ये इन्वर्स किन किन सेटों में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने सबसे पहले जब अलजेब्रा स्टार्ट की थी स्टूडेंट, हमने ये बताया था अलजेब्रा के, और हमने बहुत से सारे सेमिस्टर्स जो हैं, सेमिस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि बीएससी के सभी सेमिस्टर की हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट देखेंगे तो सभी वीडियो वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। और हमने हर वीडियो को स्टूडेंट बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर ऑपरेशन का साइन लेते हैं प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं तो इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और स्टूडेंट, हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, हमने ये कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी सेट में अगर सेटिस्फाइड है तो स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी उसके जितने भी सुपरसेट होंगे वो सभी में ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स वाले सेट में ऑपरेशन अगर हम प्लस लेते हैं तो इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, जेड के जितने भी सुपरसेट हैं, जेड के सुपरसेट थे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले सेट था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सुपरसेट था डब्लू, होल नंबर वाले का सुपरसेट था स्टूडेंट यहाँ पर इंटीजर्स, इंटीजर्स का सुपरसेट था रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का जो सुपरसेट था वो रियल नंबर, और रियल नंबर का सुपरसेट था स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने एन का जो सुपरसेट था वो हमने यहाँ पर जेड नॉट बताया था। जेड नॉट का जो सुपरसेट था वो क्यू नॉट था, और क्यू नॉट का सुपरसेट था आर नॉट, और आर नॉट का सुपरसेट था उसको हमने यहाँ पर सी नॉट लिखा था। तो स्टूडेंट, हमने बताया था जो प्रॉपर्टी जिस सेट में सेटिस्फाइड होती है वो उसके सभी सुपरसेटों में सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पर जो जेड का सुपरसेट है, क्योंकि प्रॉपर्टी जेड में ऑपरेशन प्लस के साथ सेटिस्फाइड है, तो इस तरीके से जेड के जितने भी सुपरसेट हैं क्यू, आर और सी, तो इसमें क्यू, आर और सी में ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर नोट लिखते हैं, the inverse of each element, the inverse of each element exists, the inverse of each element exists in
फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो Z का जो जितना भी सुपर सेट है, Z का सुपर सेट है स्टूडेंट यहाँ पर Q, ऑपरेशन यहाँ पर लेते हैं प्लस का साइन, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं R, इसमें भी प्लस का साइन, R के बाद यहाँ पर लिखते हैं C और इसमें भी प्लस का साइन। तो यहाँ पर लिखते हैं द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट exist in the following structures Q plus R plus and C plus। इन सेटों में अगर हम Z नोट को लेते हैं स्टूडेंट, तो Z नोट का मतलब यहाँ पर है Z नोट इक्वल टू Z में से 0 एलिमेंट को यहाँ पर हटा दिया गया है, तो इसमें सभी पॉजिटिव एलिमेंट हैं और सभी नेगेटिव एलिमेंट हैं। तो अगर हम इसमें इनवर्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले जब भी इनवर्स की डेफिनेशन आती है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना पड़ता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में 0 होता है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए सेट में, इसके बाद ही हम इनवर्स निकालेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम Z नॉट वाले सेट में देखेंगे एडिशन के साथ, अगर हम ऑपरेशन यहाँ पर प्लस का लेते हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट जो होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन में वो 0 होगा, और 0 जो है यहाँ पर Z नॉट में बिलोंग नहीं करता है स्टूडेंट, इसलिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका रीजन यही होगा कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहले एग्जिस्ट होना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में 0 होता है, जो कि Z नॉट में नहीं है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट Z नॉट में नहीं होगा तो फिर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक नोट नंबर ये 1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं नोट नंबर 2। द इनवर्स ऑफ the inverse of any element, the inverse of any element does not exist, does not exist the inverse of any element does not exist in following structures, in following structures। तो यहां पर Z नॉट होगा, Z नॉट के साथ स्टूडेंट यहां पर प्लस होगा, इसके बाद में यहां पर इसका सुपर सेट है Q नॉट, Q नॉट प्लस लिख दिया। इसके बाद यहां पर लिखते हैं R नॉट, इसमें भी प्लस, एंड C नॉट, एंड C नॉट, और इसमें भी यहां पर प्लस का साइन। इसमें स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में 0 होता है, जो कि इन किसी भी सेटों में बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर अब स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बहुत अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट हर तरीके का इनवर्स, चाहे एडिशन का हो, चाहे इनटू का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, स्टूडेंट एक एक पॉइंट इसमें क्लियर होगा। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। मान लिया हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ऑपरेशन यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इनटू का साइन, यानी ऑपरेशन यहाँ पर इनटू लेते हैं। तो हमें मालूम है जब भी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, चेक करना होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू के लिए 1 होता है,
ये पिछले वीडियो आप देखें, पिछले वीडियो में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को बहुत डिटेल से समझाया है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसकी बात कर रहे हैं। और इसके बाद है स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो यहाँ पर चल रहा है। तो इनटू में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए तो स्टूडेंट इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमने बताया था E = 1 होता है और 1 सेट n के अंदर भी बिलोंग करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हो और सेट के अंदर ही हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट इनवर्स की। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? किसी भी एलिमेंट A का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो A का इनवर्स हमने बताया था A इनवर्स डिनोट करते हैं और इसका जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए, या फिर इसको इंटरचेंज करके लिखते हैं कि A इनवर्स पहले और A बाद में, तो स्टूडेंट इसका भी आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो A का इनवर्स A इनवर्स से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट हमने बताया था क्वेश्चन लगाने का जो मेथड होगा हमारा, वो हमने एक डेफिनेशन और यहाँ पर इसका फार्मूला बताया था कि इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। A ऑपरेशन इनवर्स को हमने B डिनोट किया है, ऑपरेशन को B से डिनोट किया है, इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा B ऑपरेशन A। तो स्टूडेंट अगर हमें किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है तो उस एलिमेंट को रखेंगे और जिसका इनवर्स निकालना है, मान लिया इसका इनवर्स B है, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट रखेंगे और फिर स्टूडेंट इसका आंसर निकालेंगे। यही वर्किंग हम राइट से करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट लेते हो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी सभी एलिमेंटों के लिए, वो स्टूडेंट यहाँ पर सेट के जितने भी सुपर सेट होंगे वो सभी में सेटिस्फाइड करेगी। तो अब यहाँ पर कोई भी एक n का एलिमेंट लेते हैं, पहले हम चेक करते हैं। मान लिया यहाँ पर हमने लिखा लेट 4 नंबर लिया जो कि सेट n का एलिमेंट है। अब इसका हम इनवर्स निकालते हैं, 4 का इनवर्स निकालते हैं। मान लिया इसका 4 का जो इनवर्स है वो B है, ये हमें फाइंड करना है। 4 का जो इनवर्स है वो B है और B को हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला जो हमारा है, क्या फार्मूला है कि A ऑपरेशन B इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इसको सॉल्व करें तो B ऑपरेशन A। इस फार्मूले को लगाएंगे। तो एक ही जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर 4 लिखते हैं, यानी कि A इक्वल टू हमने 4 ले लिया। ऑपरेशन की जगह इनटू का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसके बाद इसका इनवर्स मान लिया B है। और जब भी प्रॉपर्टी इनवर्स की लगाएंगे स्टूडेंट तो सबसे पहले हमको आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहले निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, डायरेक्ट लिखेंगे। और स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर इक्वल टू लगाया, B की जगह B, ऑपरेशन की जगह इनटू और A की जगह यहाँ पर 4 रखा, इसे सॉल्व किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 × B = 1 और यहाँ से स्टूडेंट मिलता है B × 4 और इसका भी आंसर 1 है। सॉल्व करें, यानी कि यहाँ पर सॉल्व किया B = आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर भी सॉल्व किया स्टूडेंट B = 1/4। यानी कि फार्मूले से जो B का आंसर निकालते हैं स्टूडेंट, वो आंसर दोनों ही कंडीशन से सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर सेम आया है 1/4 पहली कंडीशन ये। अगर डिफरेंट आता है तो हम कहेंगे ये यहाँ पर एक एलिमेंट के 2 अलग अलग इनवर्स निकलते हैं, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों ही केसों में B की वैल्यू 1/4 आई। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फार्मूले से देखेंगे B का मान, यानी कि इनवर्स जो है यूनिक होना चाहिए। इसके बाद जो इनवर्स का आंसर आएगा स्टूडेंट वो उसी सेट में बिलोंग करे। तो यानी कि 1/4 है वो सेट n के अंदर बिलोंग करना चाहिए, यानी सेट n में ये एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स 1 को छोड़ करके 1 का इनवर्स निकालेंगे तो 1 आएगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें और किसी डिफरेंट एलिमेंट का अगर इनवर्स निकालते हैं तो वो 1/, करके आएगा। 4 का 1/4 जो कि n में नहीं है। 7 का निकालेंगे तो 1/7 आएगा, वो n में नहीं है। तो इसका मतलब एक भी अगर हमको ऐसा पॉइंट मिले, एक भी नंबर सेट का ऐसा मिले जो जिसका इनवर्स नहीं निकले, तो हम कहेंगे ये पूरी प्रॉपर्टी बेकार।
यानी पूरी प्रॉपर्टी हम कह देंगे कि ये काम नहीं करेगी, यानी कि इसमें एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। भले ही सभी नंबरों का इन्वर्स निकले, लेकिन एक ऐसा नंबर कम से कम निकल आए जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना हो, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये पूरे सेट में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स के सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद में सेट ऑफ होल नंबर्स लेते हैं, तो होल नंबर्स में भी स्टूडेंट जीरो और शामिल होता है। 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट होंगे, इसमें भी 4 का इन्वर्स जब निकालेंगे स्टूडेंट तो फार्मूला तो यही है 1/4 ही आएगा, लेकिन 1/4 W में नहीं होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि W में भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर हम Z वाला सेट लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में स्टूडेंट यही एलिमेंट होंगे, जीरो भी शामिल होगा, नेगेटिव वाले इंटीजर शामिल होंगे -1 -2 -3 -4, पॉजिटिव इंटीजर्स भी शामिल होंगे 1 2 3 4। इसमें भी Z में 4 आया है और 4 का इन्वर्स निकालेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 आएगा जो कि Z वाले सेट में भी, यानी कि 4 नंबर जो हमारा है ये सेट Z में है, लेकिन इसका इन्वर्स जो होगा B 1/4 होगा स्टूडेंट, और ये भी Z में नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि Z वाले सेट में भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद अब स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर Q। इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन तीनों के लिए N Z और Q के लिए यहाँ पर इन्वर्स को हम एक नोट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट द इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट the inverse do not exist in following structures. In following structures. n into n मल्टीप्लिकेशन के साथ, n के बाद आता है स्टूडेंट यहाँ पर w मल्टीप्लिकेशन के साथ, एंड यहाँ पर लिखते हैं z और मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें 1/, आ जाता है नंबर का 1/, 1/4 का 1/4, 7 का 1/7, 11 का 1/11, जो कि सेट के अंदर नहीं है। जो इन्वर्स निकलता है वो सेट के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर इस रीजन के कारण यहाँ पर एलिमेंटों में, इन स्ट्रक्चर्स में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर लेते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में सेट ऑफ रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। तो Q में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, ये डिवाइड वाले एलिमेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका टाइप है, जो एलिमेंट होगा P डिवाइडेड बाई Q, ऐसे टाइप का एलिमेंट होगा, जहाँ पर P और Q दोनों Z के नंबर हो, इंटीजर्स हो, लेकिन जो डिवाइड में नंबर लिखा रहता है स्टूडेंट, डिवाइड, ये नंबर 0 के इक्वल ना हो, ये नंबर 0 के इक्वल ना हो, तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी ऑपरेशन यहाँ पर हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, इनटू का ऑपरेशन लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट का इन्वर्स। तो इसका कोई नंबर ले लें Q सेट का, मान लिया इसका नंबर हमने Q सेट को, हमने जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है स्टूडेंट, इसको हमने बहुत डिटेल से समझाया है। एलजेब्रा में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे, एलजेब्रा में हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम समझाया है, तो वहां पर सेट ऑफ रेशनल नंबर को बहुत डीपली पढ़ें। तो P अपॉन Q के फॉर्म का इसमें हमने बताया था, नंबर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी आता है, -2 भी आता है, 0 भी आता है, 2.5 भी आता है, 7.11 भी आता है। इस टाइप के बहुत सारे नंबर स्टूडेंट यहाँ पर इसमें एग्जिस्ट करते हैं।
तो इसमें इसका हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लिया इसका नंबर हमने 4 ले लिया या 7 ले लिया, 7 नंबर हमने लिखा, मान लिया क्यू में है, 7 नंबर क्यू में है। तो अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे a इक्वल टू 7 और इसका इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट इसका इनवर्स हमने माना b, 7 का इनवर्स मान लिया b। फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले 7 लिखा, ऑपरेशन का मतलब इनटू लिखा, निकालना इसका इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू में 1 होता है, b लिखा, ऑपरेशन लिखा, ऑपरेशन का मतलब इनटू, और एक ही जगह पर यहाँ पर एलिमेंट है 7। और स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं तो 7 इंटू बी इक्वल टू 1 और यहाँ पर आता है b इंटू 7 इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा b इक्वल टू 1/7 और यहाँ पर भी b इक्वल टू आ जाएगा 1/7। तो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर स्टूडेंट b इक्वल टू 1/7 आया, 1/7। तो सबसे पहले जो एलिमेंट हो वो सेट का हो और जो इसका इनवर्स निकले वो भी सेट का ही एलिमेंट हो। तो यानी कि यहाँ पर 1/7 हमें मालूम है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर हम 4 का इनवर्स लेंगे तो स्टूडेंट 1/4 आएगा, 4 भी क्यू का एलिमेंट हो, 1/4 करेंगे तो ये भी क्यू का एलिमेंट होगा, यानी कि केवल 1 लग जाएगा, जिसका इनवर्स निकालते हैं 1 के डिवाइड में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर मान लिया 2/3 क्यू का हम नंबर लेते हैं, मान लिया बटे टाइप का, 2/3 टाइप का लेते हैं, मान लिया हमने ये नंबर ले लिया 2/3, ये सेट क्यू का नंबर है, मान लिया हमने इसका इनवर्स निकालना है और इसका इनवर्स हमने मान लिया बी है, इसका इनवर्स भी मान लिया। फार्मूला लगाया, ए की वैल्यू रखी 2/3, ऑपरेशन इनटू रखा और बी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू में 1 होता है और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू के लिए 1 और यहाँ पर रखा बी ऑपरेशन ए, इनवर्स निकालना, ऑपरेशन का मतलब इनटू, ए का मतलब 2/3। सॉल्व करेंगे इसे तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा 2/3 इंटू बी इक्वल टू 1 और फिर यहाँ पर लिखते हैं b इंटू 2/3, इसका भी आंसर स्टूडेंट यहाँ पर 1 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 3/2 और यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 1/2/3, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 3/2। तो ये नंबर यहाँ पर देखा रेशनल था, जो इसका इनवर्स निकला स्टूडेंट वो इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज, 3 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 1 अगर इसका कर दें तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा 2 नीचे, तो यानी कि यहाँ पर आया 3/2 और ये भी स्टूडेंट यहाँ पर रेशनल नंबर वाले सेट में है, क्योंकि यहाँ पर ये और ये दोनों इंटीजर्स हैं और डिवाइड वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर हम निकालते हैं, दोनों से आंसर सेम आए और आंसर सेम आने के बाद जो भी आंसर आए स्टूडेंट वो उसी सेट में बिलोंग करे। तो यानी कि सेट क्यू में ये बिलोंग है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट क्यू में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर 4 है तो इसका इनवर्स 1/4 आएगा, 7 है तो इसका इनवर्स 1/7 आएगा, अगर माइनस का नंबर ले लें माइनस भी आएगा, -7 ले लें तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1/7 जो कि सेट में बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट चाहे पॉजिटिव नंबर हो और चाहे नेगेटिव नंबर हो, इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात समझे यहाँ पर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन एक नंबर और बचा है भी इसमें, सेट ऑफ रेशनल नंबर में एक नंबर और बचा है, वो है 0। सेट ऑफ रेशनल नंबर में 0 भी आता है। तो स्टूडेंट अब हम 0 को लेकर के देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 0 लिखा लेट 0 करता है बिलोंग सेट ऑफ रेशनल नंबर में। अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट का जब इनवर्स निकालते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो 1 आता है। तो यानी कि 7 का इनवर्स आया 1/7, 2/3 का आंसर आया 1/2/3, तब निकला है 3/2। तो स्टूडेंट 0 का जो इनवर्स होगा वो आएगा 1/0। तो यहां पर लिखते हैं सिंस 0 बिलोंग्स टू
since 0 belongs to Q, but the inverse of 0 एच बी इक्वल टू आ जाएगा 1/0। लेकिन स्टूडेंट आंसर जिस एलिमेंट का इन्वर्स निकालते हैं वो 1 करके आता है, तो 0 का इन्वर्स 1/0 आएगा। लेकिन 1/0 ये सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि रेशनल नंबर की स्टूडेंट हमारे पास जो डेफिनीशन है उसमें लिखा है कि दोनों नंबर इंटीजर्स हो, तो 1 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, दोनों नंबर इंटीजर्स में हो। लेकिन जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हो स्टूडेंट वो 0 के इक्वल ना हो, यहाँ पर 0 आया, तो इसलिए ये सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर हम बता दें, दुनिया की किसी भी मैथमेटिक्स में अगर डिवाइड में 0 लिखा है तो वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि इसका आंसर 1/इनफाइनाइट आएगा, 1/0 इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। और अगर यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है 0 तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक ही जगह पर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव एक ही जगह पॉजिटिव नंबर होगा तो आंसर प्लस इनफाइनाइट आएगा, और नेगेटिव नंबर होगा तो माइनस का इनफाइनाइट आएगा स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर 1 है, ये पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट वाला जो नंबर है स्टूडेंट वो किसी भी सेट में नहीं रखा गया है, ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड नंबर है, तो इसलिए किसी भी सेट में डिनोट नहीं किया गया है। और स्टूडेंट इस इनफाइनाइट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट 1/0 जो कि Q वाले सेट में नहीं है, और हम देखते हैं Q के जितने भी सुपर सेट हैं, Q का सुपर सेट हमारा R भी है, तो इसमें भी 0 शामिल आएगा, और 0 का जो इनवर्स होगा वो 1/0 आएगा, और 1/0 आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। 0 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सेट में भी होगा। इनटू का ऑपरेशन लेंगे तो इसमें भी स्टूडेंट हम देखते हैं कि 0 का जो इनवर्स होगा वो 1/0 होगा, जो कि C वाले सेट में भी बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम QRC इसमें एलिमेंट के इनवर्स देखेंगे तो सभी एलिमेंटों के इनवर्स निकलेंगे, लेकिन 0 का इनवर्स ना निकलने के कारण हम कहेंगे इन सेटों में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका रीजन होगा केवल 0 के कारण। अगर 0 हटा दिया जाए तो सभी एलिमेंटों का इनवर्स निकलेगा, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स वाले सेटों में इसमें हमने देखा कि इसमें जो इनवर्स निकालते थे 1 आता था, उसमें किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है। लेकिन इन सभी में फ्रैक्शनल पार्ट आता है, 0 के कारण, केवल 0 नंबर के कारण इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर 0 हटा दें Q0 आएगा, R0 आएगा और C0 आएगा। इन 3 सेटों में 0 शामिल नहीं है, लेकिन इसमें जो इनवर्स होगा 4 का 1/4, 7 का 1/7, वो सभी एलिमेंटों का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन सेटों से 0 निकाल दिया गया है, केवल 0। तो इसमें सभी एलिमेंटों का इनवर्स है, 0 का एग्जिस्ट नहीं है। इनसे अगर हम 0 निकाल करके बाहर करते हैं तो स्टूडेंट ये सेट बन जाते हैं, इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो केवल 0 के कारण इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर जो नोट बना उसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 नोट बने। पहला नोट लिखते हैं, द इनवर्स does not, do not exist. Inverse do not exist in following inverse. In following structures.
स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्यू आर एंड सी, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं क्यू को मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर यहाँ लिखते हैं आर को मल्टीप्लिकेशन के साथ, एंड यहाँ पर लिखते हैं सी को मल्टीप्लिकेशन के साथ। इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कारण केवल कोई भी सेट आ जाए इस रीजन को यहाँ पर देना है। रेशनल नंबर रियल नंबर हो तो यहाँ रियल नंबर का सेट लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। इसमें इस रीजन के कारण केवल जीरो का इनवर्स नहीं मिलता है, इसलिए हम कहेंगे पूरे सेट में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इसमें अगर हम सेट क्यू नोट, आर नोट और सी नोट लेते हैं तो इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखते द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट exists in following structures. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखते हैं Q नॉट इंटू, फिर यहाँ पर लिखते हैं R नॉट इंटू, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं एंड C नॉट इंटू। तो अगर ये स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट तो इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है, इसलिए जीरो शामिल नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स हमेशा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आता है इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें फार्मूला सभी के लिए एलिमेंट सभी के लिए सेटिस्फाइड है। यहाँ लिखते हैं फॉर ईच ए, सभी एलिमेंट के लिए इसमें ये वाला फार्मूला सेटिस्फाइड होगा। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ एग्जिस्ट का हमने पूरा डिटेल यहाँ पर समझाया। इसके बाद अब हमारे पास जो ऑपरेशन बचते हैं, एक सब्ट्रैक्शन और एक डिवीजन। अगले वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में स्टूडेंट यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट का किस तरीके से निकालेंगे, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो हम अगले वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।